हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइज, जो भी आप लोगों के लिए पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की वीडियोस आ रहे हैं आप उनको फॉलो कर रहे होंगे। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी आईआईटीज का जैसे ही एडमिशन पोर्टल ओपन होता है उसका डिटेल वीडियो आता है, इसमें उसकी कॉलेज की फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, उसमें अप्लाई कैसे करना है, पॉपुलर कोर्स क्या है, उन कोर्सेज में एलिजिबिलिटी क्या है, उसके अलावा प्लेसमेंट कट ऑफ्स के बारे में भी मैं डिफरेंट वीडियो में बात करता हूँ। तो गाइज, बहुत सारे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं जिससे आप एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हो अपने गेट स्कोर के हिसाब से। तो गाइज, आज का जो वीडियो रहेगा वो आईआईटी हैदराबाद का रहेगा। आप सबको पता है आईआईटी हैदराबाद जो है मिड आईआईटी की रेंज में आता है और यहाँ पर भी प्लेसमेंट वगैरह और रिसर्च वगैरह काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो इन्होंने भी अपना एमटेक का जो एडमिशन का बाउचर्स है और बाकी जो डिटेल्स है वो रिलीज़ कर दी है, उसको हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी गाइज, आप सबको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल जो है टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी जिसमें कई सारे बच्चे लास्ट ईयर पोस्ट ग्रेड गाइडेंस के पार्ट थे और आईआईटी हैदराबाद वगैरह में पहुंचे हैं, उनसे भी आप डिस्कस करके अपने डाउट पूछ सकते हो। आप वहां पर अपनी क्यूरीज डालेंगे तो आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, तो डेफिनेटली उससे आपके कई सारे डाउट सोल्व हो जाते हैं और कई सारी जो अपडेट्स है वो भी आपको टाइमली बेसिस पे पता चल जाती है। बाकी इस चैनल पर एक पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड की हुई है, तो डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पर अगर हम देखेंगे आईआईटी हैदराबाद ने एमटेक, एमडीएस, एमए, एमएससी एमपी एडमिशन 2024 के लिए स्टार्ट कर दिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेगुलर एमटेक प्रोग्राम भी हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट चेंज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस और टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप्स, क्वांटम एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो ये आपकी रेगुलर एमटेक प्रोग्राम ये लोग ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एमटेक प्रोग्राम जो है इसमें एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ई वेस्ट रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल एनर्जी में भी आपको ये मास्टर्स करना है। ऑनलाइन इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक प्रोग्राम भी है जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड कंप्यूटेशनल मटेरियल इंजीनियरिंग में ये मास्टर्स करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे इस एमटेक और एमडीएस में जो एडमिशन कैटेगरी है वो अलग अलग है। आप टीचिंग असिस्टेंटशिप टीए से जा सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंटशिप में भी आप जा सकते हैं आरएपी में, सेल्फ स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट लैब, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड और ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल वो भी आपकी अवेलेबल है। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक और एमएससी प्रोग्राम में आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस एंड इनोवेशन, स्मार्ट मोबिलिटी, ओप्टोमेटिक इंजीनियरिंग, इसके अलावा अगर आप देखोगे इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रो सिस्टम पैकेजिंग और मेडिकल फिजिक्स, इन सब में मास्टर्स है। ऑनलाइन एमटेक प्रोग्राम भी अवेलेबल है जैसे कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, कंप्यूटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, डाटा साइंस एंड हेरिटेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये मास्टर्स कर रहे हैं। तो गाइज, ये सारे एमटेक के प्रोग्राम आपको अवेलेबल है। इनका अगर आप अप्लाई करने का डेट देखेंगे तो 18 मार्च 2024 से एडमिशन पोर्टल स्टार्ट हो गया है और 8 अप्रैल से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। तो गाइज, आप में से जो भी बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं डेफिनेटली वो करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको गेट में रजिस्टर करना होगा, फिर आईआईटी हैदराबाद की इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। तो गाइज, अगर आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपको एक कोप 2024 का रजिस्ट्रेशन पोर्टल दिखेगा, एक पीजी एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन है, उस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल दूंगा। जितने भी इनके डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है गाइस, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में ही आपको मास्टर्स करवाते हैं। जैसे एमओई और प्रोजेक्ट से जा सकते हो, सेल्फ स्पॉन्सर्ड जा सकते हो, गवर्नमेंट लैब एंड इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड भी जा सकते हो। तो 3 से 4 तरीके से आप इसमें मास्टर्स कर सकते हैं सिविल में। ऐसे ही अगर आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मैं ब्राउचर खोल के आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये लोग एक कॉमन बाउचर आईआईटी हैदराबाद का नहीं आता है। ये लोग क्या करते हैं कि एक अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपको बाउचर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उसका आप बाउचर में क्लिक कर सकते हैं और उसमें अगर आप देखोगे तो वेब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ऑल एमटेक एडमिशन जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगी, जो भी आपकी डिटेल्स होगी। इस प्रोग्राम में क्या क्या रिसर्च एरिया होने वाले हैं वो सारे आपको मिलेंगे। इसमें एमटेक का 3 ईयर प्रोग्राम भी है, तो ये वाला भी प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको 3 ईयर तक आपका एमटेक प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे तो बीटेक आपका होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, एआई, इसके अलावा डीएस, इन सब से अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। इसमें आरए में आप जाते हैं, रिसर्च असिस्टेंटशिप में आप जाते हो। इसमें आपको गेट स्कोर, अगर आप RA1 मोड में जाते हो तो गेट स्कोर कंप्यूटर साइंस, ईसी, इलेक्ट्रिकल और डीए में होना चाहिए। अगर आप मोड RA2 में जाते हो तो आपका बीटेक जो है वो कंप्यूटर साइंस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, एआई और डीएस में होना चाहिए। ठीक है, और आईआईटी वाला जो मोड है, जो आईआईटी के स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ये मोड है। गेट वालों के लिए ये वाला मोड है, तो ये आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस देखो गाइस तो गेट स्कोर के बेसिस पर और जो भी आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आपको यहाँ
पे सिलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो भी एलिजिबिलिटी है यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड करके ये रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपको वहाँ पर बुला सकते हैं। इसके अलावा एमटेक 2 ईयर का जो होता है वो भी कई आप सबको पता है मैक्सिमम बच्चे वही चूज करते हैं, तो इसमें आप टीए की पोस्ट पे जाते हो। एमटेक 2 ईयर टीए जो होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप के अंदर आप रहोगे। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे इस तो सीएस ईसी इलेक्ट्रिकल एआई और डीएस के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर वैलिड गेट स्कोर के थ्रू जा सकते हैं। कोप पोर्टल के हिसाब से सिलेक्शन होता है, तो इसमें भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप देखोगे तो सेम तरीके से आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिखेगा। इसके अलावा गाइस एमटेक जो 2 ईयर सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये एक डिपार्टमेंट है। इसमें अगर आप देखोगे इतना सा इनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आता है, तो अब मैं सारे आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर नहीं खोल के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर अगर आप देखेंगे सारे के सारे ब्रांचेस के हिसाब से है। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जब आप क्लिक करोगे तो आपको एमटेक एडमिशन ब्राउचर जुलाई 2024 6 पेज का ये ब्राउचर मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी। तो जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो गाइस उसमें जुलाई 2024 में आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 ईयर एमटेक इन कंप्यूटर साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्पॉन्सर्ड, ये वही है जिसमें आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है। इसके हिसाब से आप जा सकते हो। 3 ईयर का जो एमटेक है जिसमें आप आरए की कैटेगरी में जाते हो, गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, वो भी अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी में अगर आप देखोगे तो 4 ईयर बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी और मैथ्स में, तो वो सारे बच्चे भर सकते हैं। वैलिड गेट स्कोर कंप्यूटर साइंस में होता है, तो आप यहाँ पर इस एमओई वाले में भर सकते हो। तो गाइस पहले आप सबको होता है एमएचआरडी स्कॉलरशिप होती थी, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कॉलरशिप होने लगी है। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर मेंशन है कि गेट स्कोर के बेसिस पर ये लोग आपको लेने वाले हैं। तो जो भी डिपार्टमेंट जो है वो फर्दर राउंड में रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू क्या करेगा उसका पहले कोप से लेगा, फिर अलग से अगर वो टेस्ट लेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउचर पे जो भी आपका डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांच से बिलोंग करते हो, उस ब्रांच के हिसाब से उनके डिपार्टमेंट के बाउचर्स मिलेंगे। तो वो सारे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का देख सकते हो, हर एक का यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, 2 ईयर 3 ईयर का मास्टर्स है वहाँ पर क्या उसका उसमें कौन कौन से एरियाज है, एमटेक के कौन कौन से प्रोग्राम है। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिकल में आपको कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड लर्निंग और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीएलएसआई आपको एमटेक के कोर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये प्रोग्राम में जाके अगर करना चाहते हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 2 ईयर वाले में करना चाहते हो तो 2 ईयर वाले में कर सकते हो। उसमें अगर आप देखोगे तो एमटेक के 4 स्पेशलाइजेशन है, कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड लर्निंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम्स एंड कंट्रोल। तो इसमें गेट पेपर इस वाले में देखोगे तो इसी का बच्चा अवेलेबल है, एलिजिबल है, वो भर सकता है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में इलेक्ट्रिकल ईसी और पीएच का बच्चा भर सकता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल का बच्चा भर सकता है। सिस्टम एंड कंट्रोल में इलेक्ट्रिकल ईसी और आईएन का बच्चा भर सकता है। तो ऐसे ही अगर आप देखो गाइस बी बीटेक कौन से आपका डिपार्टमेंट से होना चाहिए, इन सब से अगर आपने बी बीटेक कर रखा है, गेट पेपर आपका वो है, तो डेफिनेटली आप इस हिसाब से फॉर्म भर पाएंगे। तो गाइस एमटेक आरए में भी अगर आप देखोगे आरए वाले जो है इसमें कई सारी ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल है, कौन से एमटेक के कोर्सेज है वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कई सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। जैसे एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखोगे तो आपको इसमें भी आपको इस वाले कोर्स में अगर आप देखोगे तो आप जा सकते हो, कई सारे ब्रांचेस के बच्चे इसमें जा सकते हैं। तो डिपेंड करेगा हर एक, अगर आप कौन से ब्रांच में कौन से में अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सारे जो इन्फॉर्मेशन बाउचर्स है उसको खोल के देखना पड़ेगा कि हाँ यार अगर मैं मेनली मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल वाले जनरली आपको आइडिया तो होगा ही, क्योंकि इतने सारे मैंने आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए, तो उससे आप आइडिया ले सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इन सब कोर्स में अवेलेबल है। इसके अलावा ये कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, अगर मेरा गेट स्कोर एवरेज है तो मैं इसमें भी अप्लाई करूंगा। तो आप उनके बाउचर्स को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उस पर्टिकुलर बाउचर का अलग से आपको उस डिपार्टमेंट का बाउचर दिखेगा, सारे डिपार्टमेंट्स के बाउचर अलग दिखेंगे। उसमें आपके कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, यहाँ पर कोर कौन से आपका एरियाज होते हैं, क्या फैकल्टी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। प्लेसमेंट कौन सी कंपनी में हुआ है इस डिपार्टमेंट का, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मेजरली इन कंपनी में इस डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट होता है। बाकी भी और भी अदर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम जो भी होते हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी में कई सारी ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो इसमें आपको कई सारे बच्चे जो है किसी अलग अलग ब्रांचेस के बच्चे दिखेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे मान लो मैकेनिकल के आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल के आ रहे हैं, कुछ ईसी के आ रहे हैं। तो कई सारे ब्रांचेस के बच्चे यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं जब भी कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज आता है। तो गाइस इस तरीके से अगर आप देखोगे हर एक डिपार्टमेंट का इन्होंने दे रखा है। इनकेस अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो इनके जो प्रोफेसर्स हैं उनके ईमेल आईडी वगैरह भी दे रखे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप इनका फीस स्ट्रक्चर देखें गाइस आईआईटी हैदराबाद का, तो फीस स्ट्रक्चर जो भी सेमेस्टर रेगुलरली होते हैं, तो जो न्यूली इनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनका अगर आप यहाँ पर देखोगे ज्वाइनिंग फीस आपकी लगती है उस टाइम पे, एडमिशन फीस, आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट फीस, लाइब्रेरी फीस, ये सब आपके मिला के 5000 के आसपास हो जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एक्टिविटी फंड होता है,
सेलिब्रेशन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, ये सब मिला के उनके 3000 होते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी फंड, गवर्नमेंट लेबर, ये दूसरे वाले जो है उनके लिए है, ये रेगुलर और सेल्फ स्पॉन्सर के लिए, तो आप दोनों में से एक में ही रहोगे। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं, हॉस्टल, मेस, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी के 9000। टोटल वन टाइम फीस फॉर रेगुलर और सेल्फ स्पॉन्सर स्टूडेंट्स को 17,500 देना होता है। फिर आपकी ये सेमेस्टर फीस लगती है, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की आपकी 6000, 40,000 ये उनके लिए जो गवर्नमेंट और जो अलग अदर है। तो रेगुलर पीजी स्टूडेंट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट वेलफेयर फंड और ये सारे मिला के, इनमें ट्यूशन फीस में SC ST PH की नहीं लगती है, तो ये सारे मिला के मेस एक्सपेंसेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं, हॉस्टल के एक्सपेंसेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल जो आपकी सेमेस्टर फीस फॉर होती है रेगुलर जो पीजी स्टूडेंट्स होगा 56,658 के आसपास अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, 50,000 के आसपास अगर आप SC ST और PS से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो ये सब भी आपको एनम बेस पे देना होता है। तो ग्रांड टोटल अगर आप सारी फीस का समेशन करोगे तो 75,000 के आसपास आपका यहाँ पर जाता है रेगुलर पीजी स्टूडेंट का। तो जो आप स्टाइपेंड वगैरह होता है उससे आप इजीली अपनी फीस वगैरह को मेंटेन कर सकते हो गाइस। इसके अलावा अगर आप देखो तो मैंने आपको सारे कोर्सेज का आइडिया दे दिया कि कौन कौन से कोर्सेज में आप एलिजिबल हो। तो उसके लिए मैं इसके ऊपर एक प्लेसमेंट और कट ऑफ का वीडियो भी लेके आऊँगा, जिसमें और ज़्यादा इसको डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे कि किस ब्रांच का कितना प्लेसमेंट रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगा। अगर आप चाहते हो ऐसी आपको एक वीडियो मिले तो डेफिनेटली आप लोग बता सकते हैं। बाकी गाइज हर एक डिपार्टमेंट में जिसमें भी आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, जैसे सिविल का बच्चा सिविल वाला देख सकता है, कंप्यूटर साइंस का बच्चा कंप्यूटर साइंस का देख सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा इलेक्ट्रिकल में देख सकता है, टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप जैसे आपको लगता है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, तो इसमें मुझे भी, मैं किसी भी ब्रांच से बिलोंग करता हूं, जैसे मैं इनमें से किसी भी ब्रांच में बिलोंग करता हूं, मैकेनिकल, एरोस्पेस, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DA के बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल है। तो गाइस इनमें से किसी में भी गेट पेपर है तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है। तो ये इस तरीके से आपको इनके डिपार्टमेंट के बाउचर्स को खोल खोल के देखना पड़ेगा, जो भी ब्राउचर्स अवेलेबल है उससे आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगेगा, ठीक है। तो गाइस मैक्सिमम मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी आपको अप्लाई करने के लिए इनका जो एडमिशन पोर्टल है उस पर आप जाएंगे, जो भी आपकी डिटेल्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी, ये सब डालेंगे। उसके बाद जो डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो उस डिपार्टमेंट को आप चूज़ करोगे, उसके कौन से स्पेशलाइजेशन में आप फॉर्म फिल करना चाहते हो वो स्पेशलाइजेशन को आप चूज़ करोगे। तो जिस तरीके से आप दोनों को चूज़ कर देंगे तो डेफिनेटली फिर आपका फॉर्म जो है वो फिल होगा, एप्लीकेशन फीस वगैरह आपको पे करनी है और आप इस हिसाब से एलिजिबल हो जाते हैं। तो गाइस IIT हैदराबाद की जो डेट है वो भी अगर आप देखोगे अप्रैल में ही आपकी बहुत जल्दी फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से IIT हैदराबाद में जिन बच्चों का बीच वाला गेट स्कोर है वो भर सकते हैं। बाकी जो इसके ऊपर मैं प्लेसमेंट और कट ऑफ के ऊपर एक और वीडियो हम प्लान कर लेंगे, तो जिससे आप एक बेस्ट डिसीजन ले पाओ। बाकी अदर IITs के पोर्टल जो भी आए गाइज उन सब की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली हुई है। पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की जो प्लेलिस्ट है, पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिससे कई सारे स्टूडेंट से आप गाइडेंस ले पाओ, मुझसे गाइडेंस ले पाओ और एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट बन पाओ। आपको कोई भी और डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई आपको सपोर्ट चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।